हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बैंकर्स वे। आप मेरे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को आसान बना सकते हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 13 अप्रैल 2026 की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। वीडियो शॉर्ट रहेगी बट फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। आशा भोसले, ये इनका निधन हो गया है एट द एज ऑफ 92 ईयर्स ओल्ड। इनको बहुत कई सारे अवार्ड मिले बट जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स है उनको डिस्कस करते हैं। दादा साहब फाल्के अवार्ड, ये मिला था 2000 में। पद्म विभूषण अवार्ड मिला था 2008 में। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड मिला है 2021 में। ठीक है, बात करते हैं ग्रैमी अवार्ड की। तो इनको 2 टाइम्स ग्रैमी अवार्ड का नॉमिनेशन मिल चुका है, एक 1977 में और 2006 में ये इनको यहाँ पे नॉमिनेशन मिला हुआ है। ठीक है, लता मंगेशकर जो कि इनकी सिस्टर हैं, इनको भारत रत्न मिल चुका है 2001 में। वंतारा यूनिवर्सिटी, ये जामनगर गुजरात में है। एम है टू बिकेम वर्ल्ड फर्स्ट इंटीग्रेटेड ग्लोबल यूनिवर्सिटी फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, एनिमल वेलफेयर एंड वेटरनरी साइंस के लिए। ठीक है, तेलंगाना यूनिवर्सिटी ने दैक्कन यूनिवर्सिटी के साथ में एमओयू साइन किया है टू एडवांस अप्लाइड एआई थ्रू कोलैबोरेटिव रिसर्च, इनोवेशन एंड स्किल डेवलपमेंट वाया तेलंगानाज एआई इनोवेशन इकोसिस्टम। ठीक है, दाइकिन यूनिवर्सिटी, वॉलयोंग यूनिवर्सिटी और साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी, ये तीनों यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की हैं। जिसमें से दाइकिन यूनिवर्सिटी और वॉलयोंग यूनिवर्सिटी ये दोनों गिफ्ट सिटी गुजरात में है, और साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी जो है वो बेंगलुरु में अपनी ब्रांच खोली है इसने। नरित एआई लॉन्च बाय गुजरात पुलिस, एम है हैंडल ड्रग केसेस फास्टर एंड स्मार्टर। जो फुल फॉर्म है नारकोटिक्स एनालिसिस एंड आरएजी बेस्ड इन्वेस्टिगेशन टूल्स। ठीक है, उत्कर्ष 3.0, ये इनिशिएटिव है लॉन्च बाय आरबीआई, अ मिड टर्म स्ट्रेटजी प्लान फॉर 2026 टू 29। ऐसे ही उत्कर्ष 1.0 लॉन्च किया था जो कि 2019 से 2022 तक चला था, जिसका एम था एनबीएफसी रिफॉर्म। उत्कर्ष 2.0 ये 2023 से 25 तक लॉन्च किया गया था, जिसका एम था स्ट्रेंथनिंग रेगुलेटरी एंड सुपरविजन मैकेनिज्म के लिए। मुद्रा पोर्ट, इस ये पोर्ट अडानी का पोर्ट है। रिकॉर्ड इंडियाज लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट हब। कार्गो की बात करें तो कार्गो हैंडलिंग में कांडला पोर्ट नंबर 1 पर आ गया है, जिसने अप्रॉक्स 160 मिलियन टन कार्गो हैंडल करा है, जिसने सरपास करा है पारादीप पोर्ट को। ठीक है, कार्गो ये कांडला पोर्ट इंडिया का पहला इकोनॉमिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। Vibhor Jain appointed as CEO of ONDC, Open Network for Digital Commerce. RBI wants 1 hour delay on UPI payment above rupees 10,000 to curb rising digital fraud. Divya Singh, a cyclist from Uttar Pradesh, completed the Everest Base Camp expedition in just 14 days. एवरेस्ट बेस कैंप की जो हाइट है वो है 5364 मीटर। Preeti Saran has been re-elected for Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR). India has been elected 3 UN bodies: Committee on Science and Technology for Development (CSTD) for 2027 to 30, Committee on Non-Government Organization (NGOs) for 2027 to 30, Committee for Program and Coordination (CPC) for 2027 to 29। रग्बी प्रीमियर लीग 2026 इसको होस्ट करेगा हैदराबाद। यह सेकंड एडिशन है, इसमें 6 टीमें रहेंगी। 16 टू 28 जून 2026 ये खेला जाएगा एट ग्वाचीबोली स्टेडियम में हैदराबाद में। पलक गुप्ता एंड मुकेश नीलावली won gold medal in IISF World Cup held in Granada, Spain. Also creates a world record with score 487.7 points. NCERT reconstitutes NSTC committee with 20 members panel with Supreme Court observation committee chaired by, इस कमेटी को चेयर करेंगे MC पंत with मंजुल भार्गवा एज को चेयरपर्सन। आर्टेमिस 2 इसको लॉन्च किया था मिशन को नासा ने। सेट अ न्यू रिकॉर्ड, ट्रेवल फारदेस्ट फ्रॉम अर्थ एट 4.07 लाख किलोमीटर, जो कि माइल्स में है अप्रॉक्स 2,52,756 माइल्स। इसमें 4 क्रू गए थे।
रेड वाइजमैन जो यूएसए से हैं, विक्टर ग्लोवर ये भी यूएसए के हैं, क्रिस्टीना कोच ये भी यूएसए की हैं, और एग्जाम 4 मिशन में ये शुभ्रांशु शुक्ला जी के साथ गई थी। जर्मी हानसेन ये कनाडा के हैं। ठीक है, स्पेसक्राफ्ट का नाम था ओरियन स्पेसक्राफ्ट। इट सरफेसेस अपोलो 13 जो कि 1917 में गया था। रिकॉर्ड दैट हैड बीन रीच्ड अ डिस्टेंस ऑफ 4,171 किलोमीटर। माइल्स में देखें तो 2,48,655 माइल्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस अ कोलैबोरेशन बिटवीन द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी एंड राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी थ्रू अ MOU। ठीक है। ऑन 7 अप्रैल 2026 NASSCOM Foundation announced new chairperson UB प्रवीण राव, जिन्होंने रिप्लेस करा है रोस्तो रावना को। 9th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस, इसको होस्ट करेगा मॉरिशस। VP राधाकृष्णन जी ने, वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन जी ने रिलीज कराया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन सिंधी लैंग्वेज वर्जन। बिहार हैज़ द हाईएस्ट लैंड इनइक्वालिटी अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब्स लैंड इन इक्वलिटी रिपोर्ट इन इंडिया। बिहार टॉप पे है। NTPC साइंड एन एग्रीमेंट विद फ्रांस EDF फॉर न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट। यशवंत वर्मा इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, सबमिट किया है इन्होंने अपना रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट ड्यू टू इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स के लिए। यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर अप्रूव्ड कलाई 2 एंड कमला मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन अरुणाचल प्रदेश। जिम विटकर, ये फर्स्ट अमेरिकन टू कॉन्क्योर एवरेस्ट हैज पास्ड अवे। 1963 में इन्होंने एवरेस्ट पे इन्होंने चढ़ाई करी थी। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है अ लाइफ ऑन द एज, और इनको एक हबर्ड मेडिकल मेडल भी मिला था, जो कि नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी का टॉप ऑनर होता है। ठीक है। बिस्किट यात्रा, ये नेपाल में स्टार्ट हुआ है। न्यू ईयर सेलिब्रेशन विद बिस्किट यात्रा। ऑपरेशन हिम सेतु लॉन्च बाय इंडियन आर्मी इन नॉर्थ सिक्किम टू रेस्क्यू टूरिस्ट्स आफ्टर ए लैंडस्लाइड। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस क्राफ्ट मिशन ऑपरेशन SMOPS 2026 was held in Bengaluru। नीला, और ये एक रोबोट है, was deployed to welcome voters at polling station by पुडुचेरी election election commission। India officially withdraw its proposal to host COP33 to the UNFCCC schedule for the 2028। COP30 की बात करें 2025 में हुआ है बलेम ब्राज़ील में। ठीक है। COP31 की बात करें, COP31 की, तो 2026 में तुर्की में होगा। COP21 की बात करें, जो कि 2015 में पेरिस में हुआ था। यहाँ पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना हुई थी, इंडिया और फ्रांस ने मिलकर की थी। COP8 की बात करें तो इसको इंडिया होस्ट कर चुका है 2002 में। ठीक है। COP में ही CRI और CCPI और CRI रिपोर्ट जारी होती, जिसमें CRI में इंडिया की रैंक 9th है और CCPI में इंडिया की रैंक 23rd है। In April 2026, Alimai Aluminium Extraction Manufacturers Association of India has launched Aluminium Bharat initiative to enhance domestic manufacturing capabilities। Initiative revealed by Union Minister of State MOS जितिन प्रसाद, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है इन न्यू दिल्ली। मुरली शेखरन वॉन्स men's long jump at the Indian Athletics Series 2026 in Bengaluru with a jump of 8.15 meter crossing the Asian Games qualifier marks। CRPF का शौर्य दिवस, ये 9th अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया है टू ऑनर द ब्रेवरी ऑफ CRPF पर्सनल ड्यूरिंग 1965 बैटल ऑफ सरदार पोस्ट इन रन ऑफ कच्छ गुजरात। 9th अप्रैल को 61st CRPF वॉलर डे मनाया गया है, शौर्य दिवस। डस्टलिक एक्सरसाइज, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में हुई है। इसका 7th एडिशन होगा फ्रॉम 12th अप्रैल टू 25 अप्रैल। वेन्यू है गुरुमसेरी
फील्ड ट्रेनिंग एरिया नमंगम, जो कि उज्बेकिस्तान में है। ऑक्सफोर्ड बोल्डियन लाइब्रेरीज लॉन्च यूके टूर शिक्षा पत्री on 20th anniversary. Safe mobility program launched by UP government to empower women and ensure transportation. IRDAI grants approval R1 to M. Palonji Group for new general insurance venture. Razorpay and OpenAI ने मिलकर की पार्टनरशिप करी है, इनेबल सीमलेस पेमेंट इंटीग्रेशन। और वियतनाम के जो नए प्रेसिडेंट उनका नाम है टू लैम। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, होप आपने एंजॉय किया होगा। चैनल को लाइक कर देगा, शेयर कर दिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको हैंड रिटन प्रिंटेबल पीडीएफ मिल जाएगी। चैनल को विजिट करेंगे तो यहाँ पे वीकली प्लेलिस्ट, मंथली प्लेलिस्ट फरवरी मार्च अप्रैल बनी हुई हैं। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार आप उसको देख सकते हैं, अपना रिवाइज कर सकते हैं और अपने तैयारी को नए स्तर पर लेके जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।